दोस्तों रिसेंट अपडेट्स के बाद गूगल जेमिनाई चैट जीपीटी का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव बन चुका है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि कई मामलों में गूगल जेमिनाई चैट जीपीटी से भी बेहतर है। स्पेशली ऐसे फीचर्स जो चैट जीपीटी में आपको पेड प्लान के साथ मिलता है, वो फीचर्स जेमिनाई में आपको फ्री में मिलता है। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जेमिनाई के हर फ्री फीचर्स के बारे में बताऊंगा, उसका डेमो दिखाऊंगा और उसके यूज केसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो बिना देरी के अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसका मॉडल सिलेक्टर से, जहां पे आपको अभी मिल रहा है 2.5 फ्लैश, 2.5 प्रो और पर्सनलाइजेशन का एक्सेस। फ्यूचर में ये मॉडल्स का नाम चेंज हो सकता है, बट द आइडिया इज कि यहाँ पे आपको जितने भी मॉडल्स अवेलेबल होंगे फ्री प्लान में और पेड प्लान में, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो 2.5 फ्लैश जो है वो नॉन रीजनिंग मॉडल है और आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए। 2.5 प्रो रीजनिंग मॉडल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो मैथ्स के लिए, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और कोई भी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए जिसमें आप चाहते हो कि डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले आपको। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि जेमिनाई आपको आपके गूगल सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है और काफ़ी पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स देता है। इन तीनों को हम बारी बार देखेंगे। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद 2.5 फ्लैश। और अब लेट्स से कि मुझे गूगल आईओ इवेंट जो 2025 में हुआ था उसका मुझे की हाईलाइट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिखूंगा और मेरा प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे गिव मी की हाईलाइट्स फ्रॉम गूगल आईओ 2025 इवेंट। ओके, सो लेट्स सबमिट और अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स कितना फास्ट आया। तो जेमिनी 2.5 फ्लैश में जो रिस्पॉन्स होता है उसका जो स्पीड होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। ऑब्वियसली ये नॉन रीजनिंग मॉडल है इसलिए। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है गूगल आईओ 25 वॉज हेविली फोकस्ड ऑन द रैपिड एडवांसमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एआई अक्रॉस नियरली ऑल ऑफ गूगल्स प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म। फिर यहाँ पे आ रहा है जेमिनी 2.5 एंड बियॉन्ड एआई मोड इन गूगल सर्च। फिर जेमिनी इंटीग्रेशन अक्रॉस प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट अस्त्रा है, एजेंट मोड में है, जेमिनी आ चुका है। फिर जनरेटिव एआई में VO3 है, इमेजिन 4 है, गूगल फ्लो, लिरिया 2। आप देख रहे हो कितना अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल गया और विद इन सेकेंड्स, राइट। और अब इसी चीज को अगर मैं जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल में पूछूं तो देखो किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट डालता हूं मैं एंड लेट्स सबमिट इट। और अब देखो यहाँ पे पहले ये सोच रहा है। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसेस में क्या है, आई एम करंटली सर्चिंग फॉर गूगल आईओ 2025 इवेंट हाईलाइट्स और फिर रिव्यूइंग हाइपोथेटिकल सर्च रिजल्ट्स। पूरा ये सोचा इसने कुछ देर एंड देन वी हैव दिस रिस्पॉन्स, जो कि आप देखो कितना डिटेल्ड में है, राइट, और लंबा भी है। देखो अभी तक ये जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है जेमिनी 2.5 प्रो और 2.5 में कि 2.5 फ्लैश को आप यूज़ कर सकते हो जब आपको बेसिक ओवरव्यू चाहिए, सिंपल आंसर चाहिए उसके लिए। पर अगर आपको किसी प्रॉब्लम या किसी क्वेश्चन को चाहते हो कि जेमिनी पूरा सोच के डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे उसका या अच्छे से सॉल्व करे डिटेल में, तब आप उसके लिए जेमिनी 2.5 प्रो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अब अगर हम इसको स्क्रॉल करें नीचे जाएं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर शेयर पे क्लिक करूँ तो हमारे पास शेयर एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स का ऑप्शन है, ड्राफ्ट इन जीमेल का भी है। तो अगर मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक लिंक जनरेट करेगा और हमारे इस चैट को पब्लिकली अवेलेबल कर देगा। तो अगर मैं ये लिंक नीचे अगर वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो तो आप ये मेरा पूरा चैट को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आप कंटिन्यू भी कर सकते हो चैटिंग करना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे गूगल डॉक पे क्लिक करूँ एक्सपोर्ट टू डॉक्स में, तो ये गूगल डॉक पे एज इट इज कॉपी करके हमें दे देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स क्लिक दिस और देखते हैं कि कैसा आता है आउटपुट। तो यहाँ पे आ गया ओपन डॉक्स, सो लेट्स ओपन दिस। देखो एज इट इज जैसा हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था सेम वैसे ही यहाँ पे आउटपुट आ चुका है विद बुलेट पॉइंट। फिर जो जो बोल्ड है यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे है। तो अगर आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते तो शायद ऐसे नहीं आता, थोड़ा प्रॉब्लम होता, बट यहाँ पे एज इट इज हमें पूरा आउटपुट मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ड्राफ्ट इन जीमेल करूँ तो ये पूरा जो रिस्पॉन्स है वो हमारे जीमेल में ऐड कर देगा और फिर मैं रिसिपिएंट को ऐड करके इसको सेंड कर सकता हूँ। तो ये लोड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने सब्जेक्ट लाइन भी ऐड कर दिया है, गिव मी की हाईलाइट फ्रॉम गूगल आईओ इवेंट, और फिर यहाँ पे पूरा कंटेंट भी ऐड कर दिया है। अब बस मुझे यहाँ पे रिसिपिएंट ऐड करना है और सेंड कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ जो कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। कितना आसान है, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई से कि गूगल जेमिनाई जो है वो आपके प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। स्पेशली अगर आप गूगल वर्क स्पेस जो आप यूज़ करते हो अपने ऑफिस में, अगर आप गूगल ईमेल या गूगल सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके लिए जेमिनाई सबसे बेस्ट
AI चैटबॉट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इमेज जनरेशन फीचर, जो कि मुझे लगता है कि जेमिनाई चैट जीपीटी से काफी बेहतर है, स्पेशली फॉर द फ्री प्लान यूजर्स, क्योंकि चैट जीपीटी में इमेज जनरेशन बहुत स्लो होता है फॉर फ्री यूजर्स, पर जेमिनाई में काफ़ी फास्ट होता है। और यहाँ पे इमेज जनरेट करने के लिए आपको सिंपली अपने प्रॉम्प्ट में लिखना है जनरेट एन इमेज और क्रिएट एन इमेज और ड्रॉ ए स्केच ऑफ दिस, ऐसे कुछ कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा जिससे वो इमेज जनरेशन शुरू कर सकेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है जनरेट एन इमेज ऑफ अ मैन इन येलो सूट स्टैंडिंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट विद अ प्ले कार्ड दैट सेज जेमिनाई इज ऑसम। ओके, सो लेट्स सबमिट एंड लेट्स वॉच। देखो इमेज कितना परफेक्ट आ चुका है, जो टेक्स्ट रेंडरिंग है वो भी बहुत सही है, जेमिनाई इज ऑसम येलो ड्रेस में है, राइट। और अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप जिस तरीके का इमेज चाहते हो उस तरीके का इमेज जनरेट कर सकते हो। हाउएवर इसमें थोड़ा सेंसरशिप है, आप बच्चों का इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते हो और थोड़ा भी कुछ ऐसे सेंसर्ड कंटेंट आप यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते हो। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस पे इमेजेस जनरेट ही नहीं बल्कि आप एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका सूट का कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपली चेंज द कलर ऑफ द सूट टू रेड। ओके, लेट्स सबमिट। और अब देखो यहाँ पे इसका कंसिस्टेंसी लेवल, ये बैकग्राउंड जो भी है, देखो ये रेड टी शर्ट में है, येलो टैक्सी, सब कुछ यहाँ पे कंसिस्टेंट है। हर चीज, आप कुछ भी इसमें डिफरेंस शायद ना निकाल पाओ, सिर्फ ये जो सूट है उसका कलर यहाँ पे चेंज हुआ है। दिस इज अमेजिंग, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ जेमिनाई। इसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक स्टाइल में या एस्पेक्ट रेशियो में इमेज चाहते हो तो आप सिंपली अपने प्रॉम्प्ट में लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा मैंने हाइपर रियलिस्टिक और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो मेंशन किया है और आउटपुट भी देखो सेम उसी एस्पेक्ट रेशियो में आया है, वो भी हाई क्वालिटी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक लोगो ऐड किया और मैंने प्रॉम्प्ट दिया जनरेट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन wearing black polo t-shirt with this logo attached on the left side of the shirt. Make sure the logo is placed properly like a brand logo. और अब देखो ये आउटपुट कैसा आया है। थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसने, जो बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया, पर अब देखो जो कलर जो टेक्स्ट का रखा वो भी सेम उस बैकग्राउंड का ही कलर रखा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से। उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई किया एडिट करने का, बट यहाँ पे नहीं हुआ। बट ओवरऑल आइडिया ये है कि आप एक्सटर्नल इमेजेस अपलोड करके आप उससे भी इमेजेस जनरेट कर सकते हो, सेम जैसे आप चैट जीपीटी में कर सकते हो, पर यहाँ पे आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। तो किस बात की देरी है, गो अहेड ट्राई योर जेमिनाई इमेज जनरेशन फीचर। अब हम बात करेंगे इसका डीप रिसर्च फीचर के बारे में, जो कि बेसिकली एक इनका एआई रिसर्च एजेंट है जो आपके क्वेरी के बेसिस पे वेब सर्च करता है, वहां से आर्टिकल्स या वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट देता है। ये फीचर आप यूज कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे आप डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। डीप रिसर्च आपको फिलहाल फ्री प्लान में सिर्फ 2.5 फ्लैश में मिलता है, 2.5 प्रो में आपको डीप रिसर्च का एक्सेस नहीं मिलता है। सो लेट्स गो बैक टू 2.5 फ्लैश और अब मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा गिव मी अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑन इंडियन एआई स्टार्टअप्स विद ऑल देयर डिटेल्स दैट शुड इंक्लूड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, funding, current valuations and projections. Also highlight the overall AI development in India, key challenges, global positions, etc. with data. काफी बड़ा प्रॉम्प्ट है और मैंने काफी ज्यादा इंसाइट्स भी मांगा है इस रिपोर्ट में। सो लेट्स सी कि कैसा रिपोर्ट आता है। नाउ लेट्स इनेबल डीप रिसर्च एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। और अब यहाँ पे हमें इसने एक रिसर्च प्लान दिया है जिसमें पहले ये आइडेंटिफाई करेगा लीडिंग इंडियन एआई स्टार्टअप्स, फिर for each identified startup compile a brief description for their core AI solutions, फिर research the current state and key trends। इस तरह के 7 स्टेप्स ये फॉलो करेगा, फिर एनालाइज करेगा और फिर ये पूरा रिपोर्ट क्रिएट करेगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो इस प्लान से, ऑल गुड, तो स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक कर दो। अगर आपको कुछ ऐड करना है, एडिट करना है, तो क्लिक करो एडिट प्लान पे और फिर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस, आई वॉन्ट यू टू विजिट दिस वेबसाइट, ऐसा कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और उसको ये अपने प्लान में ऐड कर देगा। फॉर नाउ मुझे लग रहा है सब कुछ सही है। सो लेट्स स्टार्ट रिसर्च। और अब देखो इसने पूरा रिसर्च प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो पहला जो स्टेप था रिसर्च अप्रोच, आई एम स्टार्टिंग अ कम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इंडियन एआई स्टार्टअप्स एंड द ब्रॉडर एआई लैंडस्केप इन इंडिया। माय गोल इज टू gather detailed information on leading
स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग देयर डिस्क्रिप्शन, फंडिंग, वैल्यूएशन एंड प्रोजेक्शंस। और फिर इनिशियल स्टेप है टू बिगिन आई एम फोकसिंग ऑन ब्रॉड सर्चेस टू आइडेंटिफाई प्रोमिनेंट इंडियन एआई स्टार्टअप्स। और फिर ये वेबसाइट्स पढ़ रहा है जैसे कि transaction.com है, फिर indiabriefing.com, pib.gov.in, ये अलग अलग वेबसाइट है जो कि काफ़ी सही है, राइट। यहाँ इंक 42 ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे पूरा इंडियन स्टार्टअप के बारे में बात होता है। फिर करंट अफेयर्स भी है यहाँ पे। फिर transaction.com है ही जो ट्रैक करता है अलग अलग कंपनियों का वैल्यूएशन, फंडिंग को। सो काफ़ी सही है। इस तरीके से ये पूरा अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करेगा। सो लेट्स वेट फॉर द फुल रिपोर्ट और फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, सो वी हैव द रिपोर्ट, इसका टाइटल है द एसेंट ऑफ इंडियन एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पोजिशनिंग। और इसका एग्जीक्यूटिव समरी में लिखा है, इंडिया इज रैपिडली पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एआई ऑटोनॉमी। ठीक है, द कंट्री इज करेंटली होम टू ओवर 7,000 एआई स्टार्टअप्स, 7,000 से भी ज़्यादा एआई स्टार्टअप्स है। इंडियन स्टार्टअप्स सिक्योर्ड 780 millions in funding in 2024 alone and marking 39.9% increase from the previous years. ओके, काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रिपोर्ट आ गया यहाँ पे। और फिर इंट्रोडक्शन है इंडियाज़ एआई एम्बिशन एंड लैंडस्केप। फिर आप देखो नीचे द इंडियन एआई मार्केट साइज, बहुत ही ज़्यादा डिटेल हमें यहाँ पे रिपोर्ट दे दी है। यहाँ पे देखो मार्केट साइज क्या था 2024 में, 25 में और 34 में क्या होगा, 45 बिलियन का मार्केट साइज होगा इंडिया का एआई स्टार्टअप्स का। बहुत ही सही, काफ़ी डिटेल रिपोर्ट आ गया है, राइट। और काफ़ी लंबा रिपोर्ट आया है, बट अब देखो ये कितना अच्छे से इसने पूरा प्रेजेंट किया, बुलेट पॉइंट्स में, टेबल्स भी हमें यहाँ पे दे दे रहा है, जहाँ जहाँ जरूरत है समराइज कर दे रहा है। दिस इज रियली गुड, राइट। और अब देखो यहाँ पे ये भी दे रहा है कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी कौन कौन से वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन निकाला गया है। हर चीज़ का, हर पॉइंट का आपको मिल जाएगा सोर्सेस की। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के दे दिया आपको। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, और अब देखो ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है, पर मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं पढ़ना चाहता नहीं हूँ। बट अब मैंने जेमिनाई पे रिपोर्ट जनरेट किया है तो मेरे पास बेनिफिट है कि अब मैं यहाँ से डायरेक्टली चैट भी कर सकता हूँ। मैं सीधा इस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गिव मी 5 की इनसाइट्स फ्रॉम द रिपोर्ट एंड लेट्स डिसेबल दिस, और अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पूरा रिस्पॉन्स आ गया। The key 5 insights are here: rapid market growth and significant economic impact, government-led infrastructure and scaling push, emerging AI startup ecosystem, global recognition, focus on social good and responsible AI, right? और यहाँ पे हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट। इसी तरीके से मैं यहाँ पूछ सकता हूँ कि गिव मी द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टार्टअप्स, एआई स्टार्टअप्स इन इंडिया, या टॉप मोस्ट फंडेड एआई स्टार्टअप्स, और ये सब कुछ यहाँ पे मुझे देता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर रिसर्च करना होगा तो पूरा डिपेंड रहना पड़ेगा वेब सर्च के ऊपर। अगर आपके पास खुद का कोई रिपोर्ट है, पीडीएफ है, ई बुक है, इमेजेस है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करके यहाँ पे डीप रिसर्च इनेबल करके यू कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। बोल सकते हो कि एनालाइज दिस रिपोर्ट एंड इंक्लूड द इनसाइट्स इन दिस रिपोर्ट। और ये पूरा जो भी उस पीडीएफ में, उस ई बुक में जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, वो इसमें ऐड करके आपकी इस रिपोर्ट को अपडेट कर देगा। और अब लेट्स से कि आपको ये रिपोर्ट बहुत सही लगा और आप चाहते हो शेयर करना और इसका पूरा एक रिपोर्ट बनाना अपने गूगल डॉक पे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आप सोचोगे कि हाँ, इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करूँ और फिर पेस्ट कर दूंगा। नहीं, आप यहाँ पे जाओ एक्सपोर्ट पे, यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन योर गूगल डॉक। देखो एज इट इज, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट से सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। जो बोल्ड है, जो टेक्स्ट बोल्ड है, जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, सब आपको यहाँ पे मिल रहा है विद द सोर्सेज, और यहाँ पे टेबल्स भी ऐड कर दिया है। दिस इज रियली गुड। कितना सही है, राइट। अब आपको बस यहाँ पे पढ़ना है, रिपोर्ट को थोड़ा बहुत ऐड करना है, रिमूव करना है, जो करना है वो कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा ये मिल जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, कंटेंट इंडेक्स भी मिल गया आपको, कि डायरेक्टली आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो जिस सेक्शन में आपको जाना है वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आप गूगल डॉक में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कहीं और कॉपी करना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉपी कंटेंट करने का भी, राइट। अब यहाँ देखो कि आपको रिपोर्ट तो मिल गया, बहुत सही है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है, लाइक अब आप इस रिपोर्ट को एक वेब पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इन्फोग्राफिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और क्विज में भी कर सकते हो, और ऑडियो ओवरव्यू में भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पे मैनुअली लिख भी सकते हो कि आपको इस रिपोर्ट को कैसे कन्वर्ट करना है, क्या चीज़ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बनाते हैं इसको वेब पेज। ठीक है, लेट्स कन्वर्ट दिस रिपोर्ट इनटू अ वेब पेज। लेट्स क्लिक दिस एंड नाउ लेट्स वेट।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये सोच रहा है, पूरा इस रिपोर्ट के बारे में सोच रहा है। रिव्यूइंग रिपोर्ट डेटा, माय एनालिसिस ऑफ द इंडियन स्टार्टअप रिपोर्ट इज गोइंग, डेवलपिंग एसपीएस स्ट्रक्चर, आई एम नाउ स्केचिंग आउट द इंटरेक्टिव एसपीएस इन्फॉर्मेशन। ये पूरा अब सोच रहा है कि इस रिपोर्ट को मैं कैसे एक वेबसाइट में कन्वर्ट करूँ, एंड देन अब यहाँ पे ये कोड जनरेशन शुरू हो गया है। सो लेट्स वेट फॉर द प्रीव्यू और फिर देखते हैं कि किस तरह का वेबसाइट यहाँ पे हमें मिलता है। तो देखो ये वेबसाइट कितना सही बना दिया, इंडियन एआई इनसाइड द एसेंट ऑफ इंडियन एआई। यहाँ ऊपर मेन्यू बार भी है, ओवरव्यू में हमें मिल रहा है इंडियन एआई लैंडस्केप एट अ ग्लैंस, मार्केट साइज है, एआई स्टार्टअप्स, प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना सही। फिर अगर मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये पूरा चार्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है, कितना सही तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम का इनोवेशन हब्स क्या क्या है, स्टार्टअप से टोटल 7,000 से ऊपर है कुछ, टोटल इक्विटी रेज्ड है 23 बिलियन। बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे हमें पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट कर दिया गया है, राइट। दिस इज सो कूल, कितना अच्छे से, और विद जस्ट अ क्लिक, हमें कुछ प्रॉम्प्ट लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ा, हर चीज ये जेमिनाई हमारे लिए आसानी से कर दे रहा है, राइट। सो लेट्स ओपन द रिपोर्ट बैक, और अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है टू कन्वर्ट दिस रिपोर्ट इनटू एन HTML इन्फोग्राफिक। ठीक है, इन्फोग्राफिक में ऐसा नहीं है कि ये इमेज जनरेट कर देगा आपके लिए, ये HTML इन्फोग्राफिक जनरेट करेगा। सो लेट मी शो यू कैसा इन्फोग्राफिक आएगा। तो बेसिकली कि वेबसाइट होगा जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर पाओगे, देख पाओगे, विजुअली प्रेजेंट करेगा इस पूरा रिपोर्ट को इन अ वेबसाइट। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर द आउटपुट, देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो देखो ये है हमारा इन्फोग्राफिक, जो कि बेसिकली एक लैंडिंग पेज है और वेब पेज की तरह ही है, बट मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा कलरफुल है और विजुअली अपीलिंग बनाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है, जो कि काफ़ी सही भी लग रहा है। देखो यहाँ पे इमोजीज भी ऐड किया गया है टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट सेक्टर्स, बहुत सही है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने डीप रिसर्च रिपोर्ट को एक वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉडकास्ट में और क्विज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टू ऐड जेमिनाई फीचर, मतलब कि अगर आप इसमें कुछ AI पावर्ड फीचर ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई दिस और देखते हैं कि कैसा जेमिनाई फीचर इसमें ऐड करता है। ओके, सो वी हैव द अपडेटेड वर्जन, देखते हैं कि क्या क्या फीचर इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन बटन ऐड कर दिया है, और फिर यहाँ पे भी, तो बेसिकली ये जेमिनाई एक्सप्लेनेशन का बटन ऐड कर रहा है। सो लेट्स क्लिक दिस और देखते हैं क्या आता है, आउटपुट क्या आता है। कुछ कर रहा है क्या, कुछ इंटरेक्शन तो हाँ यहाँ पे आ रहा है। जनरेटिव AI इन इंडिया लाइक एल्सवेयर रेफर्स टू AI दैट कैन क्रिएट न्यू थिंग्स। ओके, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका आउटपुट कहाँ आएगा, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्लेन कर दे रहा है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ AI पावर्ड फीचर फॉर जेमिनाई। शायद जो रिपोर्ट अलग होगा उस पर शायद ये दूसरे फीचर्स भी ऐड कर सकता है। सो मेक श्योर टू ट्राई दिस फीचर एज वेल। और अब बात करते हैं इसका कैनवस फीचर के बारे में, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है, स्पेशली फॉर कंटेंट राइटिंग, कंटेंट एडिटिंग एंड फॉर कोडिंग। और इसको यूज करने के लिए सिंपल है, आप यहां से इसको इनेबल कर सकते हो। और ये फीचर आपको दोनों मॉडल मिलेगा, 2.5 फ्लैश में मिलेगा, 2.5 प्रो में भी मिलेगा। यहां से आप इसको यूज कर सकते हो। तो प्रो को आप यूज कर सकते हो एज यूजुअल, अगर आपको डिटेल में कोई चाहिए रिस्पॉन्स तब। फॉर नाउ लेट्स यूज 2.5 फ्लैश और इसको इनेबल करता हूं। एंड मेरा अब यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, राइट अ 1000 वर्ड आर्टिकल ऑन हाउ टू यूज AI फॉर मार्केटिंग। ओके, सो लेट्स सबमिट। देखो ये पूरा डिटेल्ड आर्टिकल आ गया ऑन हाउ टू यूज AI फॉर मार्केटिंग। और यूजर इंटरफेस देखो कैसा है, आपके पास यहाँ पे पूरा ऑप्शन है एडिटिंग का, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये टाइटल है, फिर यहाँ पे हमारे पास सब टाइटल भी आ गया है, की एप्लीकेशंस ऑफ AI इन मार्केटिंग, फिर हाइपर पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, कंटेंट क्यूरेशन एंड क्रिएशन, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, ऑप्टिमाइजिंग एड स्पेंड एंड कैंपेन मैनेजमेंट। तो ये कुछ यूज केसेस है, पर आप नोटिस करोगे कि जो ये बुलेट पॉइंट्स है ना बहुत ही छोटा है, राइट। ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, और यहाँ पे भी आप देखोगे जो इंट्रो है वो बहुत छोटा सा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सीधा सेलेक्ट करके मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि इलेबोरेट दिस इंट्रो। ओके, और अब देखो क्या होता है, I will elaborate the introductory paragraph of the how to use AI for marketing। और देखो ये पूरा आ गया, बस यही पैराग्राफ इसने चेंज किया, बाकी सब एज इट इज है। इसी तरीके से अगर मुझे ये जो बुलेट पॉइंट्स है उसको और भी डिटेल्ड में चाहिए तो मैं यहाँ फिर से बोल सकता हूँ कि एक्सप्लेन दिस बुलेट पॉइंट्स इन डिटेल। ओके, एंड लेट्स हिट द एंटर बटन। और अब देखो ये
फिर से certainly I can explain these bullet points in detail. Here's a more in-depth look at each aspect of hyper personalization and customer experience as highlighted in the Canvas document. Okay. ओके तो यहाँ पे इसने इसको एक्सपेंड नहीं किया, हमें यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है. ओके ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लाइक चेंज लेंथ और फिर चेंज टोन का. सो लेट्स चेंज द लेंथ. ठीक है. इसको करते हैं वेरी लॉन्ग. देखो ये पूरे बुलेट पॉइंट्स है वो एक्सपेंड कर दिया है और यहाँ हाईलाइट भी कर दिया कि कौन सा पार्ट इसने नया ऐड किया है. कितना सही है. और यहाँ लिखा भी है आई विल नाउ प्रोवाइड एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन द हाउ टू यूज AI फॉर मार्केटिंग गाइड कैनवस. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. साथ ही साथ अभी देखो यहाँ पे टोन का भी ऑप्शन है हमारे पास कि टोन चेंज कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे मेरे पास है कैजुअल है, फिर वेरी कैजुअल है, फिर यहाँ फॉर्मल, वेरी फॉर्मल. तो यहाँ से आप टोन भी चेंज कर सकते हो. और फिर अगर मैं बैक जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे सजेस्ट एडिट्स का भी है. तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखो ये पूरा एज अ एडिटर एक्ट करेगा और जो ये पूरा आर्टिकल का एक आपको रिव्यू देगा कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, किस तरीके से इस पूरा आर्टिकल को आप इम्प्रूव कर सकते हो. सो लेट्स वेट और देखते हैं कि क्या आता है. ओके तो सजेशंस ऐड कर दिया है. सो लेट्स स्क्रॉल, देखते हैं कहाँ पे ऐड किया. तो यहाँ पे है. तो यहाँ बोला कि दिस पॉइंट कैन बी एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड मोर कंक्रीट एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन द नुएंसेस. बात तो सही है और वही चीज़ मैंने यहाँ मांगा था. ठीक है. फिर यहाँ भी बोल रहा है कि टू इनहेंस दिस पॉइंट एड स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ हाउ AI क्यूरेट्स एंड ऑप्टिमाइजेस सजेशंस. ठीक है. तो इस तरीके से पूरा सजेशन मिल रहा है. सेम जैसे कि अगर आप एक ब्लॉगर है तो आप जानते हैं कि आप अपना आर्टिकल देते हो रिव्यू के लिए अपने क्लाइंट को या एडिटर को, तो वो पूरा एक देता है फीडबैक कि यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, यहाँ पे और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो. सेम वैसे ही यहाँ पे देता है आपको. एंड देन आप यहाँ से इंडिविजुअल जो भी जो सजेशंस है उसको आप पढ़ के अच्छे से अगर लगता है कि हाँ सही बात है तो अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ से अप्लाई ऑल पे क्लिक करके जितने भी सजेशंस है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. देखो यहाँ पे ये इंप्लीमेंट कर रहा है. तो यहाँ पहले सोच रहा है कि द यूजर वांट्स टू रिजॉल्व द कमेंट विद ID6. आई नीड टू फाइंड द कमेंट टैग इन द प्रोवाइडेड इमर्सिव आर्टिफैक्ट. देन आई विल रिप्लेस द कंटेंट विद इन दैट कमेंट टैग विद द टेक्स्ट एट्रीब्यूट. लुकिंग एट द कमेंट विद दिस. और पूरा यहाँ पे अब यहाँ पे कंटेंट जनरेशन शुरू कर दिया है. तो सेशंस अप्लाइड भी कर दिया है यहाँ पे. तो अब कहाँ था मैंने कहाँ पे मैंने बोला था भाई अप्लाई करने को. तो अप्लाई तो कर दिया, मुझे खुद नहीं मालूम कहाँ पे अप्लाई किया. ठीक है. तो बेसिकली द आइडिया इज सिंपल कि आप इस तरीके से इस फीचर को यूज़ कर सकते हो. और यही नहीं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ से ये हेडिंग 2 है, अगर मैं हेडिंग 3 कर दूं तो हेडिंग 3 भी हो सकता है. ठीक है. तो ये बहुत आसान हो जाता है. डायरेक्टली आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ से आप इसको पूरा जो कॉन्टेंट है यहाँ से कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो गूगल डॉक पे. एंड देन थोड़ा बहुत एडिट करके आप पब्लिश कर सकते हो वर्डप्रेस पे या जहाँ भी आपका ब्लॉग है. और सेम एज यूजुअल जो मैंने डीप रिसर्च पे दिखाया था, यहाँ से आप इस पूरे कंटेंट को कन्वर्ट कर सकते हो वेब पेज में, इन्फोग्राफिक में, क्विज में और पॉडकास्ट में भी. सो लेट्स ट्राई जनरेटिंग एन ऑडियो ओवरव्यू या पॉडकास्ट. ठीक है. सो लेट्स क्लिक दिस. So great, your audio overview is being generated. I will let you know when it is ready in a few minutes. You can leave this chat in the meantime. So let's wait. ओके तो काफ़ी टाइम लिया है इसने. उसके बाद हमें यहाँ पे 19 मिनट का ये पॉडकास्ट मिल चुका है. सो थोड़ा सा सुनते हैं एक बार. Welcome to this deep dive. We're jumping straight into the sources you shared, looking at how artificial intelligence is really shaking things up in marketing. That's right. Yeah, think of this as us trying to cut through the noise of इंटरेस्टिंग राइट. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 2 AI बोट्स आपके इस आर्टिकल के बेसिस पे कन्वर्सेशन करेंगे. और अगर आप किसी भी टॉपिक पर अगर डिटेल में रिसर्च जनरेट करते हो और टाइम नहीं है आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ने का या पढ़ने को इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, तो इस तरह का आप एक ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे और फिर अपने मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप से आराम से सुन सकते हो. साथ ही साथ यहाँ से आप कन्वर्सेशन शेयर भी कर सकते हो. इंटरेस्टिंग है राइट. और इसी तरीके से हम कोडिंग के लिए भी कैनवस को यूज कर सकते हैं. और जैसे कि हम जानते हैं कि 2.5 प्रो इज बेटर फॉर कोडिंग, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कैनवस इनेबल करते हैं. और देखो यहाँ पे कुछ सजेशंस भी है लाइक राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, राइट रिक्वायरमेंट फॉर फिटनेस ट्रैकिंग ऐप और राइट अ स्क्रीन प्ले. ठीक है. तो इसको छोड़ते हैं. मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा create a fully functional CRM for an AI agency that provides consultancy services to B2B companies. Okay? तो देखो कैसे काम करता है. पहले ये पूरा सोच रहा है, पूरा फिगर आउट कर रहा है कि क्या क्या चाहिए. तो कोर CRM फीचर्स चाहिए, क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, लॉगिंग, टास्क मैनेजमेंट, डैशबोर्ड, टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन, इस सब कुछ यहाँ पे ये फिगर आउट कर रही है क्या क्या चाहिए, एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए, पूरा इसने यहाँ डिसाइड कर लिया है. फिर इनिशियल स्कोप फॉर फर्स्ट वर्जन, फायरबेस सेटअप, ये सब पूरा यहाँ पे
ये डिसाइड कर रहा है, काफ़ी अच्छे से पूरा इसने फिगर आउट किया है। एंड नाउ द कोड जनरेशन इज स्टार्टेड, सो लेट्स वेट और देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो हमारा AI CRM बन चुका है और ये मुझे काफ़ी सही भी लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे 0 क्लाइंट है, 0 एक्टिव प्रोजेक्ट्स है, 0 टास्क, 0 इंटरेक्शन लॉग्ड और यहाँ क्विक लिंक्स भी है। सो यहाँ से हम ऐड न्यू क्लाइंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये ऐड करता हूँ, लेट्स सबमिट द नंबर टू, ठीक है। लेट्स सी कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। बाकी लेट्स ऐड क्लाइंट, हाँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, काफ़ी सही है। और डैशबोर्ड में अपडेट हो गया टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। क्लाइंट्स है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे है तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट भी हम कर सकते हैं। दिस लुक्स गुड। फिर टास्क है यहाँ पे, इंटरेक्शंस भी हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं कि क्लाइंट किस क्लाइंट के साथ हमने बात किया, क्या प्रोजेक्ट है। अगर हमने प्रोजेक्ट ऐड कर दिया यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ रियली गुड, मुझे काफ़ी सही लग रहा है, राइट। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह का CRM बना सकते हैं। और इस तरह का CRM अगर आप खरीदना चाहो, सब्सक्रिप्शन फीस देना चाहो, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा कम से कम आपको $100 पर मंथ आपको देना पड़ सकता है। इनफैक्ट पर टीम मेंबर आपका ये ऐड होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने जनरेट कर दिया विद जस्ट प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट दिया और हमारे पास फुली फंक्शनल CRM आ चुका है। अब यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हो और किसी से भी शेयर कर सकते हो। ये जो लिंक है आप यहाँ पे किसी को भी अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देखो किस तरीके से ओपन होता है। ये पहले यहाँ पे एक अलर्ट आ गया, दिस ऐप वॉज क्रिएटेड बाय अनदर पर्सन, इट मे बी अनसेफ, सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। देखो ये पूरा CRM आ गया, कितना सही है, राइट। अब यहाँ से आप इसको कॉपी करके अपना खुद भी जनरेशन शुरू कर सकते हो और यहाँ से आप पूरा कोड भी देख सकते हो। दिस इज अमेजिंग, कितना आसान कर दिया है, राइट। और यही नहीं, आप यहाँ देखो हमारे पास जेमिनी फीचर्स भी ऐड करने का ऑप्शन है। सो लेट्स ट्राई दिस और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा AI पावर्ड फीचर्स ये ऐड कर सकता है। लेट्स सी। ओके, तो हमारा अपडेटेड AI CRM आ चुका है और यहाँ पे एक नया AI का आइकन ऐड कर दिया है और यहाँ बोल रहा है ओके, आई हैव इनहेंस द AI एजेंसी CRM विथ फीचर्स पावर्ड बाय द जेमिनी API, ठीक है। तो बेसिकली ये जेमिनी API यूज कर रहा है इसमें AI पावर्ड फीचर्स ऐड करने के लिए। इसमें से फीचर्स में इसने ऐड किया है AI पावर्ड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन सजेस्टर, जिसमें व्हेन यू आर एडिंग और एडिटिंग अ प्रोजेक्ट यू विल नाउ सी ए सजेस्ट डिस्क्रिप्शन बटन नेक्स्ट टू द डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली इस पर क्लिक करके ये हमारा प्रोजेक्ट नेम के बेसिस पे ये मतलब उस पर ऐड कर देगा पूरा। दिस लुक्स गुड। AI पावर्ड क्लाइंट ब्रीफ जनरेटर भी ऐड कर दिया है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सजेस्ट डिस्क्रिप्शन का हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट नेम ऐड करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ये डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देगा। दिस इज सो कूल, राइट। तो एक क्लिक में मैंने अपने CRM पे AI पावर्ड फीचर्स भी ऐड कर दिया है। कितना आसानी चाहिए और आपको अपना खुद का CRM या अपना प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, अमेजिंग है, राइट। और यहाँ से आप इसका पूरा कोड देख सकते हो और अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है, कोडिंग आता है, कुछ चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको इसका कलर चेंज करना है, ये जो बटन का कलर चेंज करना है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कुछ समझना है कि आखिर ये है क्या, ये फंक्शन जो है वो है क्या, तो सेलेक्ट करो, यहाँ पूछ लो कि व्हाट इज़ दिस और ये पूरा एक्सप्लेन भी कर देगा कि ये किस चीज़ का कोड है, ये क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए यहाँ पे इस कोड को ऐड किया गया है, राइट। सो दिस इज योर कैनवस फॉर कोडिंग ऑन जेमिनी। अमेजिंग है, राइट। अब गूगल जेमिनी यूज करने का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि गूगल एप्स के साथ ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ से आप किसी भी गूगल एप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे @ टाइप करूँ, देखो यहाँ पे मुझे गूगल फ्लाइट्स, गूगल होटल्स, गूगल मैप्स और यूट्यूब का भी एक्सेस है। मैं यहाँ से डायरेक्टली इन टूल्स को यूज करके फ्लाइट्स, होटल्स, लोकेशन सर्च कर सकता हूँ, वीडियो सर्च कर सकता हूँ और ये कुछ डिसेबल्ड एप्लीकेशंस भी है जो मैं इनेबल कर सकता हूँ राइट फ्रॉम हियर। आप सेटिंग्स में जाओ, यहाँ एप्स पे जाओ और यहाँ से आप जो भी एप्स इनेबल करना चाहते हो वो इनेबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गूगल वर्कस्पेस में हमें जीमेल, गूगल कैलेंडर सबका एक्सेस मिल जाएगा। सो लेट्स इनेबल दिस, ठीक है। कनेक्ट, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको और यहाँ से मैं यूट्यूब म्यूजिक को भी इनेबल कर सकता हूँ। सो लेट्स कनेक्ट दिस। नाउ लेट्स गो बैक और अब मैं अगर यहाँ पे @ टाइप करूँ, देखो यहाँ पूरा एप्स इनेबल्ड हो चुका है और यहाँ से YouTube को सिलेक्ट करके मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ। लेट्स आस्क इट टू सर्च फॉर अ वीडियो, ठीक है। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा फाइंड द बेस्ट हिंदी ट्यूटोरियल्स ऑफ कर्सर AI, ओके। सो लेट्स सबमिट और देखते हैं कि हमारा वीडियो आता है कि नहीं इसमें। तो मैंने यहाँ पे 2.5 प्रो इनेबल किया हुआ है एंड इसीलिए यहाँ पे ये सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम करेंटली फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द बेस्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स फॉर कर्सर AI इन हिंदी, ठीक है।
और फिर यहाँ पे इवेलुएट कर रहा है अलग अलग कैंडिडेट्स को, और यहाँ पे आगे द नेक्स्ट सिग्नल भी है यहाँ पे। सो लेट्स सी कि हमारा कोई वीडियो आता है कि नहीं इसमें, ठीक है। सो लेट्स कोलैप्स दिस and wait for the response. Okay, I have found some Hindi tutorials for Cursor AI on YouTube that you might find helpful given your interest in AI updates and tutorials. Okay, तो पहला यहाँ पे Cursor AI tutorial for beginners in Hindi by the next signal, तो हमारा वीडियो है यहाँ पे। दूसरा है Cursor AI code editor must know features by the next signal, तो पहला दो वीडियो हमारा ये आ चुका है। और फिर कोड विद हैरी का है, दिस इज सो कूल राइट। आप यहाँ देखो वीडियोस भी आ चुका है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके मैं ये वीडियोस प्ले कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कितना आसानी से, राइट। इसी तरीके से मैं दूसरे ऐप्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गूगल होटल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ बोलता हूँ फाइंड मी द बेस्ट होटल्स टू स्टे इन जयपुर विद इन बजट। ओके, सो लेट्स से देखते हैं कि ये बजट को एज अ रेफरेंस कैसे लेता है और कितने महंगे और सस्ते हमें होटल्स दिखाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी कनेक्ट किया इसने गूगल होटल्स के साथ, और फिर यहाँ पे डिफाइन बेस्ट होटल्स। आई एम करेंटली ग्रैपलिंग विद द एम्बिग्यूटी ऑफ बेस्ट, नैरोइंग होटल प्रेफरेंसेस, डिफाइनिंग द रिफाइनिंग क्राइटेरिया। मतलब इसका जो थॉट प्रोसेस है बहुत सही है। अब देखो इसने पहले बोल देगा कि बेस्ट का मतलब क्या है, मैं इससे कंफ्यूज हूँ। फिर उसने उसको फिगर आउट किया और फिर यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, बैक पैकर विला जयपुर, जिसका नाइटली प्राइस है 400, टोटल स्टे प्राइस इज 800, फिर वेकेशन है, फिर विनायक गेस्ट हाउस है, कनक है। फिर यहाँ पे देखो ये पूरा आ गया। यहाँ पे क्लिक करके मैं इनको और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इवन ये देखो इमेजेस भी आ गया यहाँ पे। तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये फीचर किसी और AI चैटबॉट पे नहीं मिलेगा, एंड दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि कुछ मामलों में गूगल जेमिनाई चैट जीपीटी से भी बेहतर है। और अब इसी बात पे लेट्स टॉक अबाउट जेमिनाई जेम्स, जो कि चैट जीपीटी के कस्टम जीपीटीज की तरह होता है, पर आप यहाँ पे वो फ्री में यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जेम्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको बार बार एक ही प्रॉम्प्ट को या बड़े बड़े प्रॉम्प्ट ना लिखना पड़े। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो जेम्स क्रिएट किए हुआ है, AI न्यूज़ रिसर्चर और यूट्यूब असिस्टेंट, और यहाँ से आप बहुत सारे जेम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि गूगल ने बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ चेस जेम्स है, ब्रेनस्टॉर्मर है, करियर गाइड है, कोडिंग पार्टनर है, और अगर यहाँ पे क्लिक करो तो और भी हमारे पास है, राइटिंग एडिटर भी है, लर्निंग कोच भी है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे ये देखोगे कि ये लर्न LM से पावर्ड है, जो कि गूगल का अपना एक AI मॉडल है जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है व्हाट आर बाइनरी नंबर्स। अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो देखो कैसे रिस्पॉन्स आता है मेरे पास। That's a great question. Binary numbers are a way of representing numbers using only 2 digits. ठीक है, फिर ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। Let's break down how this works with a learning plan. तो यहाँ पूरा learning plan क्रिएट कर दिया है, और अब बोल रहा है by the end of this you will have a solid grasp of what binary numbers are and why they are so fundamental. And पूछ रहा है ready to dive in, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ yes, तो देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन अब आएगा। ये पूरा जो प्लान इसने बनाया है यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो पहले देखो फंटास्टिक, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग सिमिलर, आवर एवरीडे नंबर सिस्टम विच इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा बारी बारी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर दो, और इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, राइट। और इसी तरीके से आप अलग अलग जेम्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ AI न्यूज़ रिसर्चर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करूँ तो लेट मी शो यू कैसे मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे AI न्यूज़ रिसर्चर है, फिर मैंने यहाँ पे पर्पस एंड गोल्स एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्ट एज अ टेक्स्ट जर्नलिस्ट एंड AI न्यूज़ रिसर्चर टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑन न्यूज़ टॉपिक्स और आर्टिकल्स प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, ठीक है। और फिर यहाँ पे बिहेवियर एंड रूल्स, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, एंड देन मुझे बस यहाँ पे अपना URL देना पड़ता है और ये मुझे पूरा एक रिस्पॉन्स दे देता है। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई दिस, लेट्स गो बैक, और यहाँ पे AI न्यूज़ रिसर्च पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने प्रीवियसली चैट किया था, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिखेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स ओपन दिस क्लाउड 4 वाला, तो देखो मैंने यहाँ पे बस एक URL दे दिया ऑफ एंथ्रोपिक आर्टिकल, और यहाँ पे इसने मुझे पूरा फुल ब्रेकडाउन दे दिया कि क्विक ओवरव्यू में क्या है, की हाइलाइट्स क्या है, और फिर यहाँ पे बोल दिया व्हाई इट मैटर्स, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये मैटर क्यों करता है, फिर व्हाई व्हाट मेक्स इट इंपॉर्टेंट टू नो, फिर रिएक्शन फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री लीडर। ये अलग अलग जगह से इसने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है, गिटहब, रेप्लिट, जो मतलब इस आर्टिकल में भी इनका टेस्टिमोनियल ऐड किया गया था। तो यहाँ से पूरा मुझे समरी दे दिया इसने, और फिर टाइटल आइडियाज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड फुल वीडियोज, तो शॉर्ट्स के लिए मुझे कुछ आइडियाज दे दिया, यहाँ पे फुल वीडियो टाइटल भी दे दिया मेरे को, यहाँ पे हुक आइडियाज भी दे दिया है। तो इस तरीके से मैं इस
इस जेम को यूज़ करता हूँ टू एक्सप्लोर द आइडिया कि अच्छा ठीक है इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो अगर मुझे ये पूरा आंसर मिल जाता है तो मुझे कुछ मिल जाता है कि हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उसके अराउंड मैं अपना रिसर्च शुरू करता हूँ और फिर मैं वीडियो आपके सामने लेके आ जाता हूँ, राइट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये जो था मेरा यूट्यूब एक्सप्लोरर या यूट्यूब असिस्टेंट है, इसको मैं यूज़ करता हूँ टू गेट द आइडियाज़, थंबनेल आइडियाज़, टाइटल आइडियाज़ एंड ऑल्सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे AI वॉइस एजेंट ट्यूटोरियल है। देखो मैंने यहाँ सिंपली बोला आई एम क्रिएटिंग ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू क्रिएट AI वॉइस एजेंट्स यूजिंग 11 Labs कन्वर्सेशनल AI। ओके, इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आने वाला है, और उसी पे मैं सर्च कर रहा था, फिर मुझे यहाँ पे देखो वीडियो टाइटल्स मिल गया है, फिर नेगेटिव वर्ड्स के साथ थंबनेल आइडियाज़ मुझे मिल गया है। मैं अपना पूरा सीक्रेट आपको रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि विच टाइटल एंड थंबनेल आइडियाज़ वुड यू लाइक टू गो विद, यू कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन इवन इफ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द वंस आई प्रोवाइडेड। और फिर मैंने यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया कि मुझे क्या थंबनेल आइडिया, मेरा अपना आइडिया क्या है, और उसके बेसिस में इसने मुझे डिस्क्रिप्शन दे दिया इन इंग्लिश एंड इंग्लिश। तो मैं दोनों में प्रेफर करता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ मतलब मैं अपना आइडिया खुद भी कंबाइन कर सकूँ। ऐसा नहीं कि हिंदी में आ गया और फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार मैं यहाँ से आइडियाज लेता हूँ एंड देन आई विल क्रिएट माई ओन डिस्क्रिप्शन, और कई बार मैं यूज़ भी कर लेता हूँ एज इट इज़ अगर मुझे सही लगता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का कस्टम जेम्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली आप न्यू जेम पे क्लिक करो और यहाँ पे पहले अपना नाम दो, और यहाँ पे आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि रोल क्या है, बिहेवियर, जैसा कुछ नहीं। आपको सिंपली लिखना है कि योर जॉब इज टू समराइज दिस आर्टिकल, और ये पूरा आपके लिए यहाँ से मैजिक जो प्रॉम्प्ट इन्हेंसर है यहाँ से इसको पूरा इन्हेंस कर देगा स्ट्रक्चर वाइज। सो गो अहेड, ट्राई दिस। वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो रहा है तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। और अब बात करते हैं इसका सबसे अनोखा फीचर जो शायद आपको किसी और AI मॉडल में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको रिस्पॉन्स दे सकता है बेस्ड ऑन योर गूगल सर्च हिस्ट्री, और गूगल सिर्फ गूगल के पास ही है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कनेक्ट कर चुका है, यहाँ से आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो अपने अकाउंट को। और लेट्स से कि मैं यहाँ पूछता हूँ वेयर शुड आई गो फॉर वेकेशन, और इससे पहले ही मैंने कुछ सर्च किया था अबाउट कुछ लोकेशन। सो लेट्स सी कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। Based on your recent searches, it seems you are interested in vacation in Kashmir and Dubai. Here are some ideas for your next trip considering it's late May 2025. For a nature-filled कूलर स्केप सिमिलर टू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये तो बेसिकली इसने क्या की कि पहले ले लिया कि ठीक है मैंने सर्च किया है कश्मीर एंड दुबई के बारे में, पर इट इज़ नॉट द आइडियल प्लेस टू ट्रैवल। तो इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम जा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप बहुत कुछ सर्च करते हो खाने के बारे में गूगल पे और पूछो कि आई वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग ऑन जोमेटो, व्हाट शुड आई ऑर्डर, तो शायद आपके सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे रिकमेंडेशन दे देगा कि हाँ आप बहुत कुछ सर्च करते हो दाल मखनी के बारे में, लेट्स ट्राई दैट, ऑर्डर दैट, ठीक है। तो ये फीचर आपको जेमिनाई पे यूनिक मिलेगा, ये फीचर आपको किसी और AI चैटबॉट पे मिल ही नहीं सकता। तो ये थे कुछ मेजर फीचर्स ऑफ गूगल जेमिनाई जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है मेमोरी का भी ऑप्शन। तो अगर आप सेटिंग्स में जाओ और सेव्ड इन्फो पे जाओ तो यहाँ पे आप अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आई रन अ यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट सिग्नल वेयर आई शेयर लेटेस्ट AI अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स एंड मोर। तो अगर कल को मैं कुछ ट्यूटोरियल के बारे में बात करूँ, यूट्यूब के बारे में बात करूँ, तो ये जानता है कि द नेक्स्ट सिग्नल इसी बंदे का है, ये इस पे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो यूज सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड जार्गन। अगर आपको सिंपल रिस्पॉन्सेज चाहिए, तो अगर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्सेज बस हिंदी में ही आए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन हिंदी। तो इस तरीके से भी आप जेमिनाई को पर्सनलाइज कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा आप अगर चैट करते हो तो यहाँ पे अगर लिखते हो रिमेंबर दैट आई हैव अ लॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल यूरोप, ओके, और अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये अपने मेमोरी में ये सेव कर लेगा, आई हैव अ लॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल मेमोरी। देखो यहाँ लिख दिया कि ओके आई विल रिमेंबर दैट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी टू फॉरगेट थिंग्स और मैनेज। अब इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि फॉरगेट दिस थिंग तो ये फॉरगेट भी कर देगा, ठीक है। और अगर मैं सेव्ड इन्फो पेज पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने ऐड कर दिया आई हैव अ लॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल यूरोप, ठीक है। इस तरीके से आप अपने चैट में बोल सकते हो। अगर आपको बिजनेस रन करते हो तो बोल सकते हो कि आई हैव दिस क्लाइंट, आई वांट टू मीट हिम, और आई हैव अ प्लान टू ट्रैवल टू दिस प्लेस एंड ऑल। तो इस तरीके से आप इसमें ऐड कर दो, और जब भी आप उससे रिलेटेड कुछ चैट करोगे, कुछ क्वेश्चन पूछोगे, तो इस मेमोरी को ये रेफर करेगा। इसके अलावा अगर आप जेमिनाई पे ऐसा कुछ सवाल पूछते हो जिसमें बहुत सारे डेट्स हो और फैक्ट्स है और आप चाहते हो कि रीचेक करना, तो उसके लिए भी आप जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो। सिंपली हर रिस्पॉन्स के एंड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डबल चेक रिस्पॉन्स। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सर्चिंग ऑन गूगल, ये गूगल सर्च करेगा और फिर देखेगा कि रिस्पॉन्स कितना सही है। इवेल्युएटिंग जेमिनाई स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग रिजल्ट,
और फिर देखो इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो चेक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और जितने भी ये ग्रीन है वो मतलब कि पूरी तरह से सही है। कहीं पे अगर रेड मार्क आता है तो इसका मतलब है कि वो गलत है, आपको चेक करना पड़ सकता है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन उसको कहीं से मिला नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डबल चेक फीचर भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल रहा है लिसन करने का भी, तो अगर आप ये रिस्पॉन्स ऑडियो में सुनना चाहते हो तो यहाँ से सुन सकते हो और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। फाइनली अगर आप किसी पीडीएफ फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट को आप पॉडकास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे अपना पीडीएफ अपलोड करना है। सो लेट मी अपलोड अ पीडीएफ फाइल हियर। तो देखो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है द कंप्लीट गाइड टू क्लाउड एआई। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करते ही मेरे पास ऑप्शन आ गया जनरेट ऑडियो ओवरव्यू का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये शुरू कर देगा इसको पूरा पीडीएफ को एक पॉडकास्ट में कन्वर्ट करने में। हाउएवर द थिंग इज कि जेमिनाई पे अभी ये जो पॉडकास्ट जनरेट करता है, जो ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करता है, वो सिर्फ इंग्लिश में ही करता है। तो अगर आप हिंदी में जनरेट करना चाहते हो पॉडकास्ट तो उसके लिए आप नोटबुक LM यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है और इंग्लिश में सुनना चाहते हो पॉडकास्ट, सो गो अहेड, आप गूगल जेमिनाई का ये फीचर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे गूगल जेमिनाई के फ्री फीचर्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल थे, और इनमें से कई फीचर्स तो आपको ChatGPT में पेड प्लान के साथ मिलता है, पर यहाँ पे आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो अब आपकी बारी है, अगर आपने गूगल जेमिनाई यूज़ नहीं किया है या अंडर एस्टिमेट करते थे, हमेशा इग्नोर करते थे, तो जाओ ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको गूगल जेमिनाई कैसा लगा, और क्या गूगल जेमिनाई के अलावा आप ChatGPT को प्रेफर करोगे। और इसके अलावा गूगल जेमिनाई का भी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें और भी एडवांस फीचर्स है, लाइक गूगल जेमिनाई लाइव, जिसमें आप वीडियो दिखा के कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। उसका भी मैं डेमो लेके आऊँगा आगे, बट फॉर नाउ दिस इज़ योर गूगल जेमिनाई। गो अहेड, ट्राई इट, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।